पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में है। एजेंडा था इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होना। ममता बनर्जी उस बैठक में शामिल भी हुई और एक एजेंडा तय किया गया कि किस तरीके से आने वाले वक्त में मोदी सरकार को हराया जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दिया जाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये भी चाहती थी कि किस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को शिकस्त दे या एनडीए अलायंस को शिकस्त दे। लेकिन ममता बनर्जी को अंदाजा भी नहीं था कि एक तरफ जहां वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं उसकी पार्टी का क्या हाल होने वाला है। जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल था और ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी चूक हो गई कि जब दिल्ली में ममता बनर्जी मौजूद थे, तभी दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद पहुंचे और बीजेपी के बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते हैं। संख्या इतना बड़ा है कि कह सकते हैं कि इनकी अलग पहचान बनाई जा सकती है। तकरीबन 20 से ज्यादा सांसद जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, वो अब चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी के का तृणमूल कांग्रेस है, उससे अलग होकर वो अपना एक पहचान बनाए और इसको लेकर बजाबते ये जो पूरा उनका गुट है, वो लोकसभा स्पीकर को उन्होंने पत्र भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि हमारी पहचान अलग से तय की जाए। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये सभी सांसद कहीं ना कहीं दबाव की वजह से तृणमूल कांग्रेस के साथ तो नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार हुई है, हमने पहले देखा कि किस तरीके से जो विधायक थे उन्होंने भी ये तय किया था कि वो अब ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे और कई विधायकों का ये कहना भी था कि कहीं ना कहीं एक दबाव था जिसकी वजह से वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ रह रहे थे। लेकिन चूंकि अब चुनाव परिणाम सामने आ गया, जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया, तो ऐसे में वो उन्होंने अलग होने का फैसला लिया था। अब ममता बनर्जी दिल्ली में और उनके सांसद भी दिल्ली में और सांसदों ने तय किया कि अब वो इनके साथ नहीं रहेंगे और एनडीए के साथ वो जाने वाले हैं। सांसदों की अगर बात करें जो ममता बनर्जी के साथ अब नहीं रहना चाहते, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जो अभी नाम सामने आ रहे हैं उसमें काकोली दास घोष दस्तीदार, जिनके नेतृत्व में ये सभी जो सांसद है वो एकजुट हुए हैं। इसके अलावा प्रसून बनर्जी हैं, शताब्दी राय हैं, असित मल हैं, बापी हैदर, ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अरुण चक्रवर्ती, पार्था भौमिक, ये बहुत नाम है। तकरीबन कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 20 सांसदों ने तो अभी ये फैसला किया है कि वो तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के साथ वो नहीं रहना चाहते हैं और उनकी अलग एक पहचान बनाई जाए, यानी कि एक अलग गुट के तौर पर उन्हें मान्यता दी जाए। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि इसकी संख्या जो है वो बढ़ भी सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि जो बीजेपी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इससे ज्यादा संख्या में जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं वो अलग होना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी नहीं चाहती है कि उन सांसदों को बीजेपी में या एनडीए के घटक दल में शामिल कराया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है एक टकराव की स्थिति है और जो बीजेपी जिन सांसदों के साथ रहना चाहती है, शायद वही जो गुट है वो अलग से तृणमूल कांग्रेस से अलग होगा और वो एनडीए में आने वाले वक्त में एनडीए में शामिल हो सकती है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि जहां ममता बनर्जी बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा खोलने के लिए पहल कर रही थी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस की बैठक में, वहीं उनके पैर के नीचे से जो जनाधार था वो कैसे खत्म हुआ, जो उनके जो सांसद थे वो किस तरीके से अलग हुए, वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो ममता बनर्जी की जो एक पहुंच थी, ममता बनर्जी जो एक यूनिटी दिखाने की कोशिश करती थी, एक ये दिखाने की कोशिश करती थी कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में उनकी पकड़ है, वो सारा जो उनका जो ऑरा था वो एक तरह से बहुत ही कह सकते हैं कि मिट्टी के ढेर पे था, जो भरभरा कर अब जमीन पर गिरता दिख रहा है।
कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली।